हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे नंबर सीरीज़ के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न में दिया है कि निम्न संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। नंबर सीरीज है जो कि इस प्रकार है 28, 23, 25, 20, 13, 49, 12, 3 प्रश्न चिन्ह। हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर दिए गए ऑप्शन में जो संख्या लिखी हुई है उनमें से कौन सी संख्या यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो यहाँ पर ये पता लगाने के लिए कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ये समझना होगा कि इस सीरीज़ में पैटर्न कौन सा लग रहा है। अगर हम यहाँ पर पैटर्न को समझ जाते हैं तो फिर ये पता लगाना कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले तो हम यहाँ पर पैटर्न को समझने का प्रयास करते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हो 28, 23, 25, यहाँ पर 3 का जोड़ा लेना है हमें। 28, 23, 25 इन तीनों संख्याओं में क्या संबंध है, बिल्कुल आसान संबंध है। यहाँ पर क्या करना होगा, अगर हम 28 में से 23 घटाते हैं तो कितना आता है, 5 आता है। 28 में से 23 को घटाने पर 5 आता है और ये जो संख्या लिखी हुई है 25, ये 5 का वर्ग है। बिल्कुल यहाँ पर जो अंतर आया है 28 और 23 में, 28 में से 23 घटाने पर अंतर कितना आया है, 5 का आया है और 5 का वर्ग करते हैं तो 25 आता है। तो यहाँ पर जो ये तीसरी संख्या लिखी हुई है ये 25 ही लिखी हुई है। आप एक बार फिर से समझ लीजिए कि कौन सा पैटर्न लग रहा है। 28 में से 23 घटाने पर 5 आएगा और यहाँ पर जो ये 25 लिखा हुआ है ये 5 का वर्ग है। उसके बाद अगला जो जोड़ा होगा ये 3 संख्याओं का होगा। इनमें क्या संबंध है, यहाँ पर अगर 20 में से 13 घटाया जाता है तो कितना आता है, 7 आता है और 7 का वर्ग किया जाता है तो यहाँ पर 49 आ जाता है। तो यहाँ पर आप पैटर्न तो समझ ही गए हो, तो आंसर भी आप निकाल सकते हो बिल्कुल आसान तरीके से। हमें क्या करना होगा, ये 3 संख्याओं का जोड़ा है और सबसे पहले क्या करना होगा, 12 में से 3 घटाना होगा। 12 में से 3 घटाएंगे तो 9 आएगा और यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, अगर हम यहाँ पर 9 का वर्ग करते हैं, बिल्कुल यहाँ पर 12 में से 3 घटाने पर 9 आया है और अगली संख्या प्राप्त करने के लिए तो यहाँ पर हमें 9 का वर्ग करना होगा। 9 का वर्ग होता है क्या, 81। और आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर जो ऑप्शन बी है उसमें 81 ही लिखा हुआ है, तो यही सही आंसर होगा। आप एक बार फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर 3 संख्याओं के जोड़े बनाए गए हैं जो कि इस प्रकार है। यहाँ पर 3 जोड़े बन रहे हैं और यहाँ पर सबसे पहले क्या करना होता है, 28 में से 23 घटाने पर 5 आ रहा है और 5 का वर्ग यहाँ पर लिखा हुआ है 25। उसके बाद आप दूसरे जोड़े में देख सकते हो, 20 में से 13 घटाने पर 7 आएगा और यहाँ पर 49 लिखा हुआ है जो कि 7 का वर्ग है। फिर यहाँ पर अगले जोड़े में आप देख सकते हो, 12 में से 3 घटाने पर 9 आएगा और प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 9 का वर्ग। 9 का वर्ग होता है 81, तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 81 आएगी। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 81, यही सही आंसर होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।